आप में सबको दिखाई दे रहा है? तो ये आप देख रहे हैं कैसे भगवान बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे इस ये जो ज्ञान अभी वो दे रहे हैं, ये अचानक से विम्सिकली हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। ये ज्ञान जो है ये एक परंपरा प्रोसेस से आ रहा है। आप लोग परंपरा देख सकते हैं, जो कृष्णा, ब्रह्मा, नारद, फिर ऐसे करके परंपरा आ रहा है। और इधर एक दूसरा परंपरा आपके जो राइट साइड है, राइट साइड में देखिए एक दूसरा परंपरा है, और इसमें कुछ व्यक्ति है। ये व्यक्ति विशेष कौन है? ये है कृष्ण। कृष्ण के साथ है सूर्य, जो सन गॉड विवस्वान, उनके पुत्र है इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के पुत्र है मनु। ना, आई एम सॉरी, विवस्वान, विवस्वान के पुत्र है मनु, मनु के पुत्र है इक्ष्वाकु। और इसी इक्ष्वाकु के वंश में रामचंद्र आते हैं। रामचंद्र का डिसेंट होता है इसी इक्ष्वाकु वंश में। तो ये जो परंपरा धारा है, इसमें भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान ऑलरेडी सैकड़ों वर्ष पहले इस ज्ञान को प्रदान किए थे। यही अर्जुन को भगवान बताने जा रहे हैं, भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को। और ये जो ज्ञान है ये बहुत ही विशेष ज्ञान है। क्यों ये विशेष ज्ञान है? भगवान बता रहे एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विधु सा काल ने हम महता योग नष्ट परं तपः। भगवान उसके साथ ये भी बताते हैं कि मैं ये ज्ञान जब प्रदान कर रहा था, वो योग नष्ट हो गया। मतलब वो जो ज्ञान एक्चुअली कैसे फ्लो होता है? गुरु शिष्य के द्वारा, राइट? गुरु अपने शिष्यों को ये ज्ञान प्रदान करते हैं, और शिष्य फिर उसके शिष्य, उनके डिसाइपल को ये ज्ञान प्रवाहित करता है। जैसे एक छोटा बच्चा, एक व्यक्ति जब छोटा रहता है तो उनको स्कूल में भेजा जाता है। वो स्कूल में जाके कुछ सीखता है। अब सीख के जो ज्ञान उसने प्राप्त किया, अभी उसी ज्ञान को वो फिर जब बड़ा होता है, उस ज्ञान को वो अपने जीवन में यूटिलाइज करते हैं और उसी ज्ञान दूसरों के साथ चर्चा करते हैं। अभी जो वैदिक एजेस है, जो वैदिक युग है, उस युग में जब ये ज्ञान था हमारे पास, तब ये कैसे प्रवाहित होता था? ये गुरु अपने शिष्यों को बताते थे, और तब लोगों की जो मेमोरी पावर है वो इतना इतना एफिशिएंट होता था, उनका स्किल्स इतना एफिशिएंट होता था कि वो सब कुछ याद रख पाते थे। उनको कुछ वो कुछ भूलते नहीं थे। तो इसलिए जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है, जो वैदिक ज्ञान है, उसको बोलते हैं श्रुति। श्रुति मतलब जो वो सुन के याद रह सकते हैं। लेकिन हम लोग तो सब भूल जाते हैं। कितना भूलने का बीमारी है। मे बी आज सुबह जो हुआ वही हम लोग नहीं याद रख पाएंगे। याद अगर आपको पूछा जाए, गुरु जी आप सुबह से, या माता जी आप सुबह से क्या क्या किए हैं, बताइए, कितना कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा तो याद करने के लिए। तो ये भूल जाते हैं हम लोग। तो कलयुग के लोगों का अवस्था समझ के, हालत समझ के वेद व्यास जी ने ये सारा ज्ञान को लिख देते, सारा ज्ञान को लिख के हमारे पास प्रकाश करते हैं। और जैसे ही प्रकाश करते हैं वेद व्यास जी, तो ये जो वैदिक शास्त्र है, ये संपूर्ण रूप से बहुत ही प्रामाणिक है। जैसे अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं कैसे वैदिक शास्त्र बहुत प्रामाणिक है। जैसे देखिए, अभी अभी के जमाने के लोगों ने प्रूफ किया, जैसे जगदीश चंद्र बोस ने प्रमाणित किया कि पेड़ पौधा के अंदर प्राण है। लेकिन वैदिक शास्त्र कब से बोल रहा है कि ये भी एक तरीके का जीव है। आप लोगों को ये स्लाइड दिखाई दे रहा है? जो जो अभी नेक्स्ट स्लाइड चेंज किया, इनडिफिटेबल वैदिक ट्रूथ्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस प्रभु। हाँ। ओके। कभी दिखाई दिखाई नहीं देगा ना तो प्लीज बताइए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्लाइड चेंज होता है लेकिन उधर दिखता नहीं है। तो जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये भी एक हमारे वैदिक शास्त्र में है, जैसे कैसे एक छोटा जो बच्चे का शरीर है, जो माँ के गर्भ में रहता है, वो कैसे डेवलप करता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, ये वैदिक शास्त्र का जो डिस्क्रिप्शन है। और ये ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी का जो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है, ये इसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो जाता है। ये श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो में, तृतीय स्कंध में बहुत अच्छे से बताया गया है। और जैसे वेदास, और फिर
वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, मेटलर्जी, ये सब कुछ भी वेदास के अंदर है। तो वैदिक ज्ञान जो है वो संपूर्ण है, और वैदिक वैदिक ज्ञान एक्चुअली भगवान से आता है, भगवान इस वैदिक ज्ञान को देते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, योग नष्ट परंतपः, मानिए कोई स्टूडेंट जो अच्छे से स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करता है, नेचुरली वो दूसरे को ये ज्ञान नहीं सिखा पाता है। क्यों नहीं सिखा पाता है? क्योंकि वो क्लास में इनअटेंटिव था। तो वैसे ही जब कोई एक स्टूडेंट इनअटेंटिव हो जाता है, तो वैदिक ज्ञान का जो चेन है वो चेन ब्रेक हो जाता है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, एक्चुअली ये चार परंपरा में जो भगवान एक्चुअली वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं, इस चार परंपरा जो है, ये एक है श्री संप्रदाय, एक है ब्रह्म संप्रदाय, एक है रुद्र संप्रदाय, और एक है कुमार संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य है माध्वाचार्य, और रुद्र संप्रदाय का आचार्य विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय का आचार्य है निम्बार्क स्वामी, निम्बार्काचार्य। तो ये चारों संप्रदाय से वैदिक ज्ञान प्रवाहित होता है, और हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी है, वो एक्चुअली गौड़ीय वैष्णव जो ब्रह्म संप्रदाय है उसमें आते हैं, उसके आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी। तो हम जो ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता का जो तात्पर्य है वो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम लोग ले रहे हैं, राइट। अब इधर देखिए, जो तीसरा वर्ष है, तीसरा जो श्लोक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है सा एवाय मया त्यद्य योग प्रोक्ता पुरातन भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। क्या बोलते हैं भगवान अर्जुन को कि हे अर्जुन, आप जो भी ये ज्ञान जो नष्ट हो गया था, जो मैं विवस्वान को दिया, उसके बाद विवस्वान ने अपने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, वो ज्ञान मैं अभी आपको देना चाहता हूँ। यही श्लोक आप लोगों की याद है, जिस दिन हमारा पहला सेशन जब हम लोग शुरू करने जा रहे थे, फर्स्ट चैप्टर, उसी दिन हम ये श्लोक के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे कि भगवत गीता पढ़ने का मूड क्या है। भगवत गीता पढ़ने का मूड नहीं है कि अरे मेरे दिमाग से मैं सब कुछ समझ जाऊंगा, मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैं सब कुछ समझ लूंगा। ये मूड नहीं है भगवत गीता पढ़ने का। भगवत गीता पढ़ने का मूड क्या है कि हमें भगवान का भक्त बनना है और भगवान का सखा बनना है। सखा बनने का मतलब क्या है कि भगवान जो चाहते हैं वैसे अपने जीवन को पालन करना है। अगर हम वैसे करेंगे तो क्या होगा, भगवान बताते हैं, तो ये दिव्य ज्ञान आपको मैं प्रदान करूंगा, और ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करते ही आपके जीवन का जो देखने का जो दृष्टिकोण है वो संपूर्ण रूप से बदल जाएगा, और सबसे कठिन परिस्थिति में भी आपको जीवन का अर्थ समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, यह आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये भगवान बताते हैं। भगवान बोलते हैं सा एवाया मया त्यज्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। कि हे अर्जुन, आप मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो, इसलिए मैं ये जो रहस्य है, ये जो गूढ़ रहस्य है, ये जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए हमारे जीवन में जो सीक्रेट होता है वो हम किसको बताते हैं? जो क्लोज होते हैं उसके बताते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि रास्ते में जाके खुलेआम हम सबको बता देते हैं, अरे आपको पता है मेरे जो डेबिट कार्ड है उसका पिन ये है, मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसका पिन ये है, ऐसे करके बताते हैं? नहीं बताते। या जो सीक्रेट जो भी कुछ है, जो पासवर्ड्स वगैरह या कुछ भी जो सीक्रेट है वो हम खुलेआम तो नहीं बताते। सिर्फ बहुत क्लोज के किसी व्यक्ति को ही हम लोग हमारे जीवन का सीक्रेट्स रिवील करते हैं। तो भगवान इधर भी बताते हैं कि अरे अरे, आप मेरे फ्रेंड है, आप मेरे मित्र है, और इसलिए मैं आपको ही बताऊंगा। एक्चुअली शिल प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि दो तरीके का लोग होता है इस दुनिया में। कौन कौन? एक है जो डिवोटी, एक है जो भक्त, और दूसरा कौन है? जो डीमंस, जो अभक्त। अब भक्त जो है वो क्या करता है? भक्त हमेशा भगवान के अनुरूप, भगवान के साथ जो फेवरेबल थॉट्स है, फेवरेबल एक्टिविटीज है, वो सब करता है। उनके जीवन में भगवान जैसे बताए हैं या शास्त्र में जैसे वर्णित है जीवन चलाने का पंथा, उसी पंथा से वो लोग अपना जीवन को चला रहे। अब शास्त्र क्या है? शास्त्र है मैनुअल। मानिए आपने एक कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा,
अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब आप डब्बा खोलते हो उसके अंदर क्या रहता है, एक मैनुअल रहता है। वैसे ही ये भगवत गीता जो है वो है हमारे मनुष्य जीवन का मैनुअल। ये हमारे जीवन का मैनुअल जो देख के हम जीवन में हम हमारे जीवन में हम क्या करेंगे वो हमें क्लियर पिक्चर मिल जाता है, राइट। तो भगवान ये बताते हैं कि अर्जुन आपको मैं ये बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आप मेरे प्रति नॉन एनवियस है, आप मुझे ईर्ष्या नहीं करते हैं, आप मेरे मित्र है और आप मेरे सखा है और आप मेरे भक्त भी है, राइट। लेकिन तभी अर्जुन एक सवाल पूछता है। अर्जुन बोलता है अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयम त्वम आदौ प्रत्यवान इति। अर्जुन पूछता है लेकिन कृष्ण मेरा एक सवाल है, आप मुझे बोल रहे हो कि ये ज्ञान आपने पहले सूर्य देव को प्रदान किए थे, फिर सूर्य देव के जो बेटे हैं उन्होंने अपने बेटे को प्रदान किया, तो सूर्य देव तो सैकड़ों साल पहले आए थे और आप तो मेरे कंटेम्पररी है, आप तो मेरे साथ ही इधर है, आप मेरे भाई लगते हैं संपर्क में, तो ये कैसे मैं समझू? एक्चुअली आप देखेंगे ये बहुत लोगों का, बहुत जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, बाहर के दुनिया के लोग हैं, उनका भी सवाल है। अरे आप कृष्ण को भगवान कैसे बताते हो? कृष्णा तो एक पॉलिटिशियन है, कृष्णा तो एक बहुत बड़ा मे बी लीडर है, बहुत बड़ा कोई फेमस पर्सन, और वो तो द्वापर युग में आए थे, तो आप कैसे बताते हो वो सतयुग में आए? सतयुग से भगवान जो है वो भी कृष्ण है, दूसरे मिलेनियम के भगवान भी कृष्ण है, ये सब आप लोग कैसे बताते हो? ये सवाल हर किसी का रहता है। तो इसलिए अर्जुन हम सबका ये जो सवाल है वो सवाल का आंसर ताकि हमें मिल जाए, इसलिए अर्जुन ये प्रश्न जो है ये भगवान को कर रहे हैं। और इसीलिए ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है ईयर्स, राइट। ये जो पूरा चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है ईयर्स। ईयर्स का मतलब क्या है? कान, EARS, राइट। ई जो है, अभी मैं आपको ये दिखाता हूं इसका। तो ई मतलब है इटर्नल एजुकेशन, जो है 4.1 से 4.10 तक। और भगवान अभी बताने जा रहा है अपने बारे में, क्योंकि अर्जुन ने उनको पूछा ना कि ये क्या रीति है, कैसे हम समझ सकते हैं। तो अभी भगवान अपने बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान अपने बारे में बताने जाने से पहले हम थोड़ा इसको देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। बोलते हैं देयर आर नंबर ऑफ एडिशंस ऑफ दिस ग्रेट बुक भगवत गीता of knowledge. Some of them have commentaries by the devotees, some of them have commentary by the demons. Commentation by the devotee is real, but the demons are useless. और नीचे ये थोड़ा ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है, आप सब लोग देखिए। The demoniac, however, do not accept Krishna as he is. Instead, they, I'm sorry, contact, I'm sorry, concoct something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's instruction. तो हमारे पास एक्चुअली अगर आप बाहर देखने जाएंगे तो देयर आर 800 800 800 भगवत गीता का वर्जन है, वर्जन अवेलेबल वर्जन है हमारे पास 800 भगवत गीता का। और उसमें से कुछ कुछ मैं भी पढ़ा, एक दो मैं भी पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा समय बर्बाद होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट्री दिया है जिन्होंने कृष्ण को ही एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, जिन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि कृष्ण भगवान है, और वो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिख दी। और इधर भगवान बता रहे अर्जुन को अपने श्री मुख से कि अर्जुन, जो कि आप मेरे भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम, आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सखा हो, और इसीलिए मैं ये जो ज्ञान है इस ज्ञान आपको प्रदान करना चाहता हूं, राइट। अर्जुन को ये बता रहे हैं कृष्ण। तो वो लोग भगवान की सखा तो बहुत दूर की बात है, भगवान की भक्त भी नहीं बन पाए, इसलिए उन लोगों का लिखा हुआ भगवद गीता का कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जब कोई डिवोटी, जो जिसको भगवान की आशीर्वाद मिला हुआ है, वो जब इसके बारे में लिखते हैं, वो जब भगवद गीता के बारे में लिखते हैं,
तब क्या होता है? तब उसका ज्ञान असली रूप से प्रकाशित होता है। और अभी अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं और अभी भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान बता रहे अर्जुन को सबसे पहली बात, श्री भगवान उवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। याद रखिएगा, इसका जो, अब अभी कौन से सेक्शन में है ई का? इटर्नल एजुकेशन। ये जो ज्ञान है ये इटर्नल है। इटर्नल है मतलब इसका कभी नाश नहीं होता है। दिस इज इटर्नल एजुकेशन जो भगवान अभी दे रहे हैं। ये है 10th वर्स तक ये ज्ञान भगवान देंगे अपने बारे में। भगवान अपने बारे में बता रहे। भगवान बोल रहे हैं बहुनि में व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि नात्वम वेत्त परंतप। बोलते अर्जुन, एक्चुअली बहुत बार मैं आ चुका हूं इधर और आप भी मेरे साथ आए हो, लेकिन आपके और मेरे में अंतर क्या है? आप एक्चुअली भूल गए कि आप आए थे और मुझे एग्जैक्टली सब कुछ याद है कि क्यों मैं आया था, क्या किया था, सारा पर्पस याद है। और ये फोटो जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि भगवान कितने स्वरूप में आए थे और बीच में भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए जयदेव गोस्वामी, एक्चुअली लोग काफी बार बोलते हैं अरे भगवान का तो बस 10 अवतार है। एक्चुअली ये 10 अवतार का जो कंसेप्ट है ये लोगों को जयदेव गोस्वामी से पता चला। जयदेव गोस्वामी एक बहुत महान भगवान के भक्त हुए हैं। तो वो हर बार जब भगवान के जो अवतार है उसके बारे में जब बता रहे हैं, बताने के बाद वो तुरंत बताते हैं केशवधृत नरहरि रूप, केशवधृत मीन शरीर, केशवधृत हलधर रूप, केशवधृत बुद्ध शरीर, केशवधृत कल की शरीर, केशवधृत वामन रूप, केशवधृत राम शरीर। बार बार केशवधृत बताते। केशवधृत मतलब क्या? वही भगवान जिसका नाम केशव है वो मत्स्य अवतार बन के आते हैं, वो कुर्म अवतार बन के आते हैं, वो वराह अवतार बन के आते हैं, नृसिंह बन के आते हैं, वामन बन के आते हैं, रामचंद्र बन के आते हैं, बलराम जी बन के आते हैं, बुद्ध बन के आते हैं, कल्कि बन के आते हैं। ये बार बार वही भगवान आ रहे हैं। भगवान भी इधर वही बता रहे हैं और फिर बता रहे अजो अपि सन अव्यय आत्मा। और मेरे आना और जाने का मतलब क्या है? मेरा आना और जाना भगवान जो बता रहे हैं वो अद्भुत है, वो हम लोगों के जैसा नहीं है। राइट? वो कैसा है? अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायाया। इसमें लास्ट लाइन जो है वो देखिए ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है। दैट मीन्स संभवामि आत्म मायाया। भगवान बता रहे हैं जब मैं आता हूं तब अपने इच्छा से आता हूं। ऐसा नहीं कि कोई फोर्स करता है इसलिए मैं आता हूँ, अपने इच्छा के द्वारा मैं आता हूँ। जैसे एक ऑफिस में, ऑफिस के जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को ऑफिस का जो रूल है उस रूल को फॉलो करके आना पड़ता है। अगर मानिए लॉकडाउन में भी ऑफिस वाले अगर रूल बनाएंगे कि आपको महीना में 4 दिन ऑफिस में आना पड़ेगा और 4 दिन अगर आप नहीं आएंगे आपको हम लोग नहीं रखेंगे, तो वो एम्प्लॉय को आना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी ही इज सपोज टू फॉलो द रूल। उनको ये नियम पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन कंपनी का जो मालिक है वो मालिक अपनी इच्छा से आ सकता है। राइट? क्योंकि उनका ही कंपनी है, वो मालिक है। तो इसलिए बताया जा रहा है अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। भगवान बता रहे हैं मेरे इच्छा के कारण मैं आता हूं, मेरे इच्छा के वशीभूत होके मैं आता हूं। जैसे मानिए एक जेल है, जेल में कई बार प्रेसिडेंट भी आ सकता है। और शिलो प्रभुपाद जी बताते हैं जब प्रेसिडेंट आएगा तो जो मूर्ख प्रिजनर्स है वो 2 तरीके की मूर्खता कर सकता है। क्या मूर्खता कर सकता है? 2 तरीके का मूर्खता क्या हो सकता है? वो सोचेगा कि इधर प्रेसिडेंट भी है, मैं भी हूं इस जेल के अंदर, तो मैं और प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति हूं। पहला मूर्खता कर सकता है। दूसरा मूर्खता क्या कर सकता है कि मैंने कुछ अपराध किया इसलिए मैं जेल के अंदर हूं, प्रेसिडेंट ने भी शायद कुछ अपराध किया होगा इसलिए वो भी जेल के अंदर में है। राइट? आप देखिए कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान भी इधर आए हैं और मैं भी इधर हूं, तो मैं और भगवान एक ही हूं। और फिर बताते हैं मैं भी इधर हूं, मैं भी अपने कर्मों के फल स्वरूप इधर हूं और कर्मों का फल भोग रहा हूं, तो शायद भगवान भी अपना कर्मों का फल भोग रहे हैं, भगवान भी अपने कर्मों के फल स्वरूप
इधर आ गए हैं, राइट? लेकिन ये तो बुद्धिमान जैसा बात नहीं हुआ, राइट? इसलिए भगवान क्लैरिफाई कर देते हैं। संभवामि आत्म मायाया, भगवान बोलते हैं मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही आता हूँ। मेरा शरीर जो है वो हमेशा ओरिजिनल ही होता है, वो हमेशा दिव्य होता है। ऐसा नहीं कि भगवान जी जाके हिमालय में बहुत तपस्या किए और फिर जब उतरे वो भगवान होके उतरे, और भगवान जी आके थोड़ा सा मैजिक वैजिक दिखा दिए, थोड़ा गोल्ड कॉइन दे दिए, थोड़ा लड्डू संदेश खिला दिए, और फिर भगवान बहुत बुरे हो गए और फिर मर गए और उनका समाधि मंदिर बना। ऐसा नहीं होता है। भगवान भगवान ही होता है। भगवान की जब 3 दिन की आयु थी, भगवान जब बस 3 दिन के थे, भगवान कृष्ण, तब पूतना आई थी। और उस 3 दिन की आयु में, अब सोचिए 3 दिन के बच्चे कितने छोटे होते हैं, है ना? आप में से आप लोग तो, माताओं को तो पता ही होता है कि 3 दिन के बच्चे कितने छोटा होता है। मे बी अगर आप जोर से उनको ऐसे हवा दे देंगे ना तो लगता है वो बह के चला जाएगा, इतना छोटा होता है। तो उतने छोटे आकार में भी भगवान इतने भयानक, जो असुर थी पूतना, उनका उद्धार करते। तो भगवान हमेशा भगवान ही होता है, भगवान को अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। तो इसलिए संभवामि आत्म मायाया, भगवान अपने इच्छा के अनुसार इस जगत में आते हैं और आके हम लोगों का जो जीवन है उस जीवन को धन्याति धन्य करते हैं, राइट? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायाया। और फिर भगवान और भी कुछ बता रहे अपने बारे में। एक्चुअली ये बताया मैं, स्पिरिचुअल और मटेरियल ब्यूटी, भगवान का सौंदर्य और जो मटेरियल सौंदर्य जो है इसमें बहुत ही अंतर है। भगवान का रूप हमेशा, वो हमेशा ही भगवान होते हैं, और मटेरियल, इस जगत के जो लोग हैं वो इस जगत के लोग ही है, वो दिव्य नहीं है भगवान की तरह, राइट? अभी 7वां वर्स जो है उसमें भगवान एक बहुत ही फेमस श्लोका बताने जा रहे हैं। ये आप में से सबको पता ही होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम परित्राणाय। वो अभी एक्चुअली 8th वर्स है, 8वां श्लोक है। तो इसमें भगवान बताते हैं कब भगवान आते हैं, टाइम ऑफ कृष्णा's अपीयरेंस। भगवान कब आते हैं? जब जब धर्म की हानि होता है भगवान तब तब आते हैं। तब भगवान आते हैं और आके क्या करते हैं, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। सृजामि अहम, भगवान फिर से यहाँ पे बता रहे, बार बार बोलने का मतलब क्या, ताकि हम मिस्टेक ना करें। जैसे एक बच्चे को माँ जब दुकान में भेजती है तो बोलते हैं बेटा जाके 1 किलो आलू लाना, और फिर वो जब चलने लगते बोलते हैं बेटा 1 किलो आलू ही लाना, आधा किलो मत लाना। वो गेट तक पहुंच गए, फिर से उनको बोलो बेटा 1 किलो आलू, याद रखना आधा किलो या 250 ग्राम या 5 किलो नहीं, 1 किलो ही लाना है। तो याद दिलाने का मतलब क्या है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना। तो यहाँ पे भगवान फिर से बता रहे हैं तदात्मानम सृजामि अहम, मैं अपनी इच्छा को प्रकाश करता हूँ, अपनी इच्छा को प्रकट करता हूँ, राइट? भगवान बताते हैं और फिर बताते हैं आके क्या करते हैं भगवान। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो साधु जन है, साधु जन की पालन करता हूं मैं। भगवान के आने का 3 कारण है, साधु जन की पालन, असुरों का विनाश और धर्म संस्थापन। धर्मों को संस्थापित करते हैं भगवान। अब भगवान जो धर्म की जो संस्थापन करते हैं, कई बार भगवान ये अपने भक्तों के द्वारा करते हैं। इट्स नॉट दैट भगवान हमेशा खुद ही आके धर्मों का संस्थापन करते हैं। भगवान कई बार अपने भक्तों के द्वारा धर्म का संस्थापन करते हैं। कई बार ऐसे शास्त्र भेजते हैं कि उससे धर्म का संस्थापन हो जाए, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम हो गया, राइट? तो एक श्लोका आता है श्रीमद् भागवतम में, कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भीषः कलो धर्म दृशामेश पुराणार को धुनोदिता। तो बताते हैं कृष्ण जब स्वधाम चले गए तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम छोड़ के गए, और उसके द्वारा कृष्णा भी अपना कार्य विस्तार कर रहे हैं, राइट? तो वैसे ही भगवान के आने का मतलब है
कि साधु जन का पालन और असुरों का विनाश और धर्म संस्थापन। और फिर भगवान फिर से याद दिलाते हैं कि कभी ये गलती मत करना, ये याद करके कि मेरा जन्म और कर्म और आपका जो एक्टिविटीज है ये सेम है। ये कभी सेम नहीं है, ये कभी सेम हो ही नहीं सकता है। और इसलिए भगवान उसके अगले वर्स बता रहे हैं, जो कि बहुत फेमस वर्स है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो जानाति तत्वतः त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुना, भगवान बता रहे हैं कि मेरा जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। और ये दिव्यता के बारे में अगर किसी को पता चलेगा, वो ये शरीर छोड़ने के बाद और ये शरीर में और ये जगत में नहीं आएगा। अब कई बार लोग पूछते हैं, अरे मैं तो इस जगत में आना चाहता हूँ, इस जगत में तो मैं, इस जगत ही तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि एक्चुअली इस जगत में हम सोच रहे हैं कि इस जगत में खुशी है, लेकिन इस जगत की जो खुशी है, इस जगत की जो प्राप्ति है, वो कैसा है? वो है मिराज की तरह। मिराज मतलब आपको देख के लग रहा है बहुत पानी है, लेकिन आप जब सामने जाते हैं तो देखते हैं उसमें गरम बालू है बस। राइट? तो यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है। जैसे लास्ट क्लास में बता रहा था ना कि इधर कैसा है, जैसे एक पेड़ में आम है और आम का जो परछाई है वो पानी में गिर रहा है, और हम में से किसी को देख के लग रहा है अरे आम तो पानी में है, तो पानी में लगा दिया छलांग। और जब लगाया छलांग तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि आम तो पेड़ में है और पेड़ तो पानी में नहीं है, पेड़ तो पानी से ऊपर में है, ये तो बस उसका परछाई है। तो परछाई से हमें उस चीज की प्राप्ति का आनंद नहीं मिल सकता है। परछाई से हम फिर उस चीज को देख सकते हैं, अरे ये चीज है, ये चीज हमारे जीवन में है, लेकिन वो चीज प्राप्त करने का जो आनंद है वो परछाई हमें नहीं दे सकता है। उसके लिए तो हमें वो चीज एक्चुअली जहां पे है उस जगह में ही जाना पड़ेगा। तो शास्त्र बताता है, स्पेशली भगवत गीता बताता है, ये जो भगवत गीता है, अ, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये ये जगत जो है, ये आध्यात्मिक जगत का परछाई है। तो इधर सब चीज देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ चीज हम यूज नहीं कर सकते। ये बस एक इमेज की तरह है, एक इमेज जैसा हमारे सामने चल रहा है, एक मूवी जैसा वो बस चल रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये चीज प्राप्त करना है तो ये वस्तु जहां पे है वहां पे ही हमें जाना पड़ेगा। जैसे आप सोचिए, आप एक मूवी देखने गए और मूवी में बहुत अच्छा सीन चल रहा है, एकदम एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट है, बहुत सुंदर रूम है, बहुत अच्छी अच्छी फर्नीचर्स है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल उससे भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन वो बस मूवी में है, आपको बस देख के खुश रहना पड़ेगा। आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। उसको एंजॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो अपार्टमेंट जहाँ पे है उस जगह पे जाके उस अपार्टमेंट का ओनरशिप लेके उसमें रहना पड़ेगा, तब जाके उस जगह का एंजॉयमेंट मिलेगा। नहीं तो बस देख के ही शांत रहना पड़ेगा। राइट? तो इसलिए भगवान ओपन इनविटेशन दे रहे हैं हम लोगों को कि जो जो चीज देख के आप खुश हो रहे हो इस जगत में, वो सब चीज आध्यात्मिक जगत में है, पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। तो आइए, इनविटेशन है। कैसे आना है? बहुत सिंपली आना है, भगवान बता रहे हैं। बस इतना जानिए, मेरा जो जन्म और कर्म है ये दिव्य है। बस इतना जानने से ही हो जाएगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सिंपल चीज अगर आप जानेंगे तो इससे ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की प्राप्ति आप इजीली कर सकते हैं। राइट? और फिर भगवान बता रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है रिजल्ट ऑफ प्रॉपरली नोइंग कृष्णाज अपीयरेंस? ये हाँ प्रभु, इज इट प्रभु विजिबल? जी। यस। ओके ओके। एक मिनट प्रभु। उसके बाद भगवान और एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, जो है उस जगत में जाने का फल क्या होगा, क्या फल मिलेगा हम लोगों को उस जगत में जाने का।
तो जो अगला श्लोक है, उस अगला श्लोक में ही भगवान बता रहे हैं, वितराग भय क्रोध मन माया मम उपाश्रिता बहुवा ज्ञान तपसा पुंतो मद्भावं आगता। भगवान बोलते हैं कि आप सारे जो भय, गुस्सा, ये सब से आप मुक्त हो जाओगे अगर आप भगवान की भक्ति करोगे, अगर आप मेरा भक्ति करोगे। भगवान अपने आप को, कृष्ण अपने आप को इंडिकेट करके बोल रहे हैं, right? Being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past have got purified by knowledge of me, and thus they all attain transcendental love for me. हमें ये नहीं सोचना है कि अरे अरे मैं ही शायद पहला व्यक्ति हूं जो इस वैक्सीन का वो हूं, टेस्ट सैंपल्स हूं, राइट? ऐसा नहीं। ये जो है, ये ज्ञान, ये पाथ बहुत लोगों को पहले मिल चुका है। दिस पाथ हैज बीन टेकन बाय मेनी इन द पास्ट। बहुत लोगों को ये ज्ञान की प्राप्ति हो चुका है और उनकी जीवन परिवर्तन हो चुका है बहुत अच्छे से। और इसमें भगवान का जो स्वरूप है अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन भगवान क्या बताते हैं? 3 चीज को छोड़ना पड़ेगा, राग, भय, क्रोध। ये 3 चीज अगर छोड़ेंगे तो ही भगवान की ये दिव्य धाम की प्राप्ति हो सकती है। राग, राग मतलब अटैचमेंट, मतलब सब कुछ पकड़ के रखने का, जकड़ के रखने का जो एक हमारा भाव है कि सब कुछ मेरे पास ही रहेगा और मैं ही सब कुछ का मालिक हूं। और ये चीज के लिए आज देखिए पूरे दुनिया में लोग अशांत है, क्योंकि वो चाहते हैं मेरे पास ही बेस्ट चीज रहे और दूसरों के पास सबसे खराब चीज रहे। और इसलिए रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी होता है हमारे जीवन में। लोग बोलते हैं ना ये भगवत गीता प्रैक्टिकल नहीं है, क्या वितराग भय क्रोधा ये सब छोड़ा जा सकता है क्या? लेकिन अगर हम ये सब नहीं छोड़ेंगे हमारे जीवन तो भयानक हो जाएगा। मानिए हम एक फैमिली के साथ है और फैमिली के साथ हम लोग जब रह रहे हैं तब हम हमेशा ये बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा चीज मेरे पास ही रहेगा और दूसरों के पास सब खराब खराब चीज जाएगा। अटैचमेंट का मतलब है ये। तो ये देखिए एक फैमिली लाइफ में रहने के लिए भी हमें छोड़ना पड़ेगा। तो नेचुरली जब हम ये सब प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे हमारा जीवन भी कितना सुंदर हो जाएगा। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो जगत है और आध्यात्मिक जगत के बीच का फासला आप में से कोई बता सकते हैं क्या डिफरेंस है? ये जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का डिफरेंस क्या है? कोई बताएंगे आप में से? कोई ऐसा कोई जिन्होंने नहीं बताया अभी तक? इस जगत का और आध्यात्मिक जगत का डिफरेंस क्या, डिफरेंस है इस दोनों जगत में? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये ये टेम्पररी जगत का सब चीज टेम्पररी है ओके और वो शाश्वत है। ओके, कैसे आध्यात्मिक बना वो जगत में शाश्वत? थोड़ा और डीपली जाते हैं। इस जगत में सब कुछ टेम्पररी क्यों बना और उस जगत में सब कुछ शाश्वत क्यों बना? क्योंकि हम लोगों ने कुछ गलती की थी इसलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा है, भगवान से दूर होके क्या आए हैं। क्या गलती किए थे पता है? भगवान को हम भूल लोग, गए। नहीं हम लोग कैसे भूले भगवान को? हम लोग कि सोचे आई एम द सेंटर। हमको लगा सब कुछ मेरे हम लिए ही ही है, होना चाहिए। ये भोक्ता बन गलती गए, हमने, भोक्ता बन गए। राइट? ये गलती जब हमने किया कि सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए, आई एम द सेंटर, मैं सेंटर में बैठना चाहा, तभी मैं इस जगत में पहुंच गया। और जब भी हम भगवान कृष्ण को बीच में रख देंगे, भगवान को बीच में रखेंगे और उनको रख के सब कुछ करेंगे, तब ये वैसा नहीं रहेगा। जगत जो है, ये जो हमारा जो वो तुरंत वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन जाएगा, वो आध्यात्मिक जगत बन जाएगा, right? ये है डिफरेंस मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आध्यात्मिक जगत और इस जगत में फासला यही है। तो भगवान बता रहे भय को छोड़ना पड़ेगा। कि कई बार लोगों को लगता है अरे आध्यात्मिक जगत में भी ये सब कुछ है और हम लोगों को तो इस जगत में इतना परेशानी झेलना पड़ा, तो नहीं नहीं आध्यात्मिक जगत में ऐसा है तो हमें नहीं जाना है उधर। लेकिन उस जगत में तो ये सब एक्चुअली अच्छे तरीके से है। जैसे मानिए आप कई बार एक खराब डॉक्टर के साथ कुछ एक्सपीरियंस हो गया कि वो डॉक्टर बहुत खराब है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑफिस में जो एयर कंडीशन लगा हुआ है उसको ठीक करने के लिए मैं एक दिन एक पर्सन को बुलाया था। तो वो पर्सन थोड़ा चीटिंग किया
उन्होंने क्या किया, जो वो था उस एसी जो पाइप है उसको लीक कर दिया, तो बार बार वो खराब होने लगा, बार बार मुझे उनको बुलाना पड़ा। और फिर मुझे ये पता चल गया समझ, तो मैं उनको बुलाना ही बंद कर दिया, और वो जब फोन भी करते मैं फोन भी नहीं उठाया, दूसरे किसी को पकड़ के मैं ठीक कराया इसको। तो अभी अगर मैं सोचूं अरे उसने मुझे चीट किया है, इसका मतलब सब जो एसी मैकेनिक है सब चीटर्स है, ये तो मैं नहीं सोच सकता हूँ ना। तो इसलिए ये जो भय है कि एक बार मैं चीटेड हो गया मतलब मैं हर बार चीटेड ही होऊंगा, ये भय से भी हमें मुक्त होना पड़ेगा, और हमें थोड़ा साहस रखना पड़ेगा। और साहस कब आता है हम लोगों को, जब हमें वो चीज पता होता है ना। जैसे ड्राइविंग किसी को पता नहीं है, उनको अगर आप बिठा देंगे गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा के, तो उनको बहुत डर लगेगा क्योंकि उनको तो पता ही नहीं। लेकिन जिनको आता है ड्राइविंग, वो अगर ड्राइविंग करने बैठेगा तो ही इज वेरी पीसफुल, वो तो बहुत आराम से रहेंगे, राइट। और क्रोध, हाँ, क्रोध जब रहता है तब हम सुनने के लिए राजी ही नहीं रहते। जैसे आप देखोगे जब हम लोग क्रोध में आ जाते हैं तो हम किसी के सुनना नहीं चाहते, तो हमें लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो ही सही है, बाकी सब गलत है। और इसलिए ये इस इसी कारण के लिए क्या होता है, कितने सारे रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। और इसी कारण के लिए हमारे साथ भगवान का रिलेशनशिप भी टूट गया। तो इसलिए भगवान बता रहे विद राग भय क्रोध, अरे भैया छोड़ो, ये राग, अटैचमेंट, भय और क्रोध को छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे पास नहीं आना चाहते हो ठीक है, इस जगत में खुश रहना चाहते हो, उसके लिए भी आप लोगों को ये छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो ये कितना प्रैक्टिकल है भगवत गीता का नॉलेज, है ना। कितना सुंदर श्लोक है, भगवान कितना अच्छे से बता रहा है। इतना अच्छे से कौन बताता है बताइए, घर में जो बहुत अपने होते हैं वही इतना अच्छे से डिटेल्स में बताते हैं ना, नहीं तो ऐसे तो कोई बता बता के चला जाता है। लेकिन ये भगवान कितना अच्छे से बता रहे हैं, मतलब भगवान के हमारे प्रति कितना प्रेम है, ये हमें पता चलता है अगर हम अच्छे से भगवत गीता पढ़ेंगे। वो ब्राह्मण का जो स्टोरी में बताया था लास्ट क्लास में चैतन्य महाप्रभु के साथ, वो ब्राह्मण रो रहा था भगवत गीता देख के। क्यों नहीं रोएगा बताइए, जो भगवान इतने कृपालु है, इतने दयालु है, इतने एम्फेटिकली हमें समझा रहे हैं कि क्या चीज करने से हमारा भलाई है, वो भगवान के प्रति अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो किसके प्रति भक्ति करेंगे, किसके प्रति हमारा अटैचमेंट रहेगा, राइट। और मैं तो एक्चुअली आज पहला इसमें इतना समय चला गया, तो मे बी वी विल गो लिटिल अहेड, और आज अगर पूरा नहीं खत्म होता है तो हम लोग अगले सेशन में भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला था ई के बाद आ रहा है ए, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। तो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है वो अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। और ये 11 से लेके 15 वर्ष तक, 15 जो श्लोक है वहां तक ये बताया जा रहा है। ये तो अभी तीन जो मिसकंसेप्शंस है हमारा, स्पेशली भारत के लोगों का, तीन मिसकंसेप्शंस को भगवान ध्वस्त कर देंगे। पहला मिसकंसेप्शन क्या है कि पहला मिसकंसेप्शन क्या है कि जो कुछ भी हम लोग करेंगे एक ही जगह में पहुंचेंगे, जो भी करो सब एक ही डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। भगवान बोलते हैं नहीं, एक्चुअली क्या है बताएंगे। सेकंड क्या है, भगवान बोलेंगे कि जो आप बहुत सारे डेमिगॉड्स का वर्शिप आप करते हो, तो कौन, तो किसका पूजा करे एक्चुअली में, किसका पूजा करना चाहिए। जैसे भारत में एक है, भारत में बहुत लोगों को पूजा जाता है, बहुत हमारे देवी देवता है, कोई एक नहीं है, इसलिए बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं भारत को। तो उस कंसेप्ट को भगवान बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और तीसरा, लोग कास्ट सिस्टम, ये जो कास्ट सिस्टम की सेग्रीगेशन, ये लेके तो दुनिया भर में लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं, राइट। और स्पेशली भारत के ऊपर उंगली दिखा के बोलते हैं ये भारत में इतना कास्ट सिस्टम है, ये अछूत है, ये वो, ये है वो है, ये है ये है। भगवान इसका भी क्लैरिफिकेशन हम लोगों को देंगे। तो पहला सवाल क्या था, किसी को याद है? पहले भगवान क्या, कौन सा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे? कि एवरी पाथ लीड्स टू सेम गोल, जो भी चीज हम करेंगे एक ही जगह में पहुंचेंगे। ये जो कंफ्यूजन है भगवान सबसे पहले इसको क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंटेशंस थोड़ा हेल्पफुल था इसलिए मैं उसका रेफरेंस लिया आज।
तो भगवान अभी बता रहे हैं कि भगवान बता रहे कृष्ण डेडिकेटेड डिवोटीज कंसीडर हिज बर्थ एंड एक्टिविटीज टू बी डिवाइन, बट अदर्स हु अप्रोच हिम विद डिफाइंड गोल्स डू नॉट कंसीडर सो, राइट। मतलब जो सोचते हैं भगवान के जो दिव्य है जन्म कर्म, उनके लिए तो सब, उनके लिए तो पेरा पार। अब जो नहीं सोचते उनका क्या, भगवान सब कुछ क्लैरिफाई करेंगे। भगवान बताते ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे आता है मेरे पास वैसे मैं उसी हिसाब से मैं उनका ख्याल रखता हूँ। ताम्स तथैव भजामि हम। और इधर अब फोटो में देखिए आपके लेफ्ट साइड में 4 तरीके का 4 भक्त है इधर, राइट। पहला भक्त कौन है? गजेंद्र, एक हाथी। ठीक है, उस हाथी को एक क्रोकोडाइल ने पकड़ के रखा है, और वो हाथी क्या करता है, उसी परिस्थिति में भगवान को प्रार्थना करते हैं। और उसी परिस्थिति में जब भगवान गरुड़ देव के ऊपर चढ़ के आते हैं, राइट, 4 पहर युद्ध भयो, वो सॉन्ग है ना सूरदास का, 4 पहर पहर युद्ध भयो, गजराज पुकारे, और मैं भूल रहा हूँ, चक्र से ग्रहों को मारे, भूल गया। बहुत सुंदर वो सॉन्ग है, हे गोविंद हे गोपाल, अ, अब तो जीवन हारे, ऐसा कुछ है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हाँ 4 पद लिखियो, हाँ ऐसे कुछ। हाँ, कुछ है ऐसा ही, मैं भी भूल रहा हूँ थोड़ा सा। तो हेलो ये सर, वो 4 पहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। हाँ, ले गयो मझधारे। हाँ, फिर नाक कान फिर माता डूबन जी, लागे नाक कृष्ण को कान पुकारे। डुबने लागे कृष्ण को पुकारे। हाँ, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हाँ, तो नाक कान डुबाने लगे, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको उनको डुबा दिया पानी में। वो अपने जीवन को बचाने के लिए भगवान को पुकारे, भगवान तुरंत आके उनके जीवन बचा दिए, राइट। और इधर कोने में देखिए एक छोटा सा बच्चा है, भगवान उनके सर के ऊपर आशीर्वाद कर रहे हैं अपने शंख को लगा के। वो कौन है? वो है ध्रुव महाराज। तो ये ध्रुव महाराज जो है, ये भगवान के पास बहुत बड़ा एक साम्राज्य चाह रहा था, बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी चाह रहा था। मतलब ध्रुव महाराज है, ब्रह्मा के संतान है, मनु, मनु के पुत्र है। ये दूसरे मनु है, जो पहला मनु है विवस्वान के संतान मनु, ये दूसरा मनु है, ब्रह्मा के संतान मनु। मनु के पुत्र है उत्थानपाद, उत्थानपाद के संतान है ध्रुव महाराज। तो भगवान ध्रुव महाराज पता है इधर क्यों आए थे? ध्रुव महाराज आए थे भगवान से पूछने के लिए, मेरा जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, मतलब ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा किंगडम चाहिए मुझे। अब ब्रह्मा का किंगडम समझ रहे, पूरा ये जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्मा का किंगडम है, उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए था उनको। तो वो मांगने आए थे, तो भगवान दे दिया उनको भी, उनसे भी बड़ा किंगडम। भगवान को देख के उनका हृदय वैसे बदल गया, वो दूसरा कुछ चाह रहे थे, भगवान की भक्ति मांग रहे थे, लेकिन भगवान ने बोला नहीं नहीं, वो तो दूंगा ही, और साथ में आपका जो इच्छा था वो भी पूरा करूंगा। और इधर देखिए एक कोना में जो अम्बरीश महाराज एक्चुअली खड़े हैं, और उनके चरणों में दुर्वासा मुनि गिरा पड़ा हुआ है। दुर्वासा मुनि गिरे और अम्बरीश महाराज रक्षा कर रहे हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगे, वो अपने लिए भक्ति मांग रहे हैं। और दुर्वासा मुनि के लिए वो भगवान को बोल रहे हैं कि आप दुर्वासा मुनि का रक्षा करिए, राइट, दुर्वासा मुनि को कुछ मत होने दीजिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। और इधर चौथा जो फोटो है उसमें भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? स्लाइड में क्लियर नहीं आ रहा प्रभु जी, वाला फोटो जो बता रहे हैं। ओके, एक्चुअली ये साइड में 4 फोटोज है। ओके ओके, दिखाई दे रहा है? थोड़ा में भी अनक्लियर हो सकता है। और उधर है सुदामा कृष्ण, तो सुदामा भगवान के शुद्ध भक्त है और कृष्ण उनकी सेवा कर रहे हैं। तो जो जैसे आएंगे भगवान उसी तरीके से उनको कृपा करेंगे। अब मम वर्तमानुवर्तन्ते मानुष्य पर्थ सर्वशः, राइट। अगर कोई मटेरियल डिजायर्स लेके आता है, ये थोड़ा खाने का दे दो, वो भी भगवान कर देंगे, लेकिन उससे भी बहुत कुछ भगवान कर सकते हैं, राइट। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वो है, मतलब उपाय है। इसमें है जो अभी जब हम कोई देवी देवताओं का पूजा करते हैं, कांक्षित कर्मा नाम सिद्धिम यजंत यह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। मतलब हम लोग जब कोई मतलब देवी देवता से कुछ मांगते हैं, देवी देवता तुरंत हमें दे देते हैं। जैसे आप लोग इस फोटो में देख रहे हैं, ये जो असुर है, ये शिवजी से क्या वर मांग रहा था कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके माथे के ऊपर हाथ रखूं वो जल जाएगा,
और ये शिव जी ने तुरंत उनको दे दिया, ठीक है ठीक है चाहिए ले लो, और फिर शिव जी अपने ध्यान में जा ही रहे थे, लेकिन ये असुर फिर शिव जी के माथे के ऊपर ही हाथ रखने के लिए भागा, राइट। तो ऐसे ऐसे तरीके से देवी देवता हम जो चाहते हैं वो दे देते हैं, लेकिन भगवान हम जो चाहते हैं भगवान पहले देखते हैं ये जो ये मांग रहा है ये क्या इसके लिए मतलब यूटिलाइजेशन का सामान है, इससे इसको तो कोई लॉस नहीं होगा, कुछ हानि तो नहीं पहुंचेगा, ये भगवान बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, राइट। ये भगवान नोटिस कर रहे हैं, और नोटिस करके ही भगवान फिर दे रहे हैं, भगवान ऐसे ही सिर्फ नहीं दे रहे। जैसे आप सोचो एक छोटा सा बच्चा है, वो 5-10 रुपए लेके एक शॉपकीपर के पास जाता है, तो शॉपकीपर के पास जाके बोलता है अंकल एक चाकू दीजिए, और 10 रुपए दे दिया, तो अंकल ने उसको, शॉपकीपर ने उसको चाकू दे दिया। अब वही छोटा बच्चा अगर वो अपने माँ को बोलेगा कि मुझे एक चाकू दो, तो माँ तो एक घुमा के झापड़ मारेगा, चाकू तुम क्यों लोगे, चाकू लेकर अपना हाथ ही काट डालोगे। तो वैसे ही हम जब कोई देवी देवता से मांगते हैं, देवी देवता तुरंत दे देते हैं, और हर कुछ भी वो नहीं दे सकते, राइट। जैसे अच्छा न्यूट्रिशियस खाना चाहिए तो वो बच्चे को माँ ही दे सकता है, वो बाहर के शॉपकीपर या होटल रेस्टोरेंट वाले नहीं दे सकते, राइट। तो देवी देवता सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो है, जो अगर हम मानेंगे छोटा मोटा चीज वो सब दे देंगे, लेकिन भगवान जो है वो कंसीडर करेंगे, अच्छा ये इसके लिए उपयुक्त है कि नहीं, ये भगवान देखेंगे, देख के भगवान सिर्फ आप प्रदान करेंगे, राइट। यहाँ पे हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हो। तो भगवान जब करते हैं, भगवान इसलिए सारे देवी देवताओं के ऊपर है, क्योंकि भगवान बहुत बुद्धि लगा के सब कुछ करते हैं, भगवान सिर्फ शॉपकीपर की तरह काम नहीं करते, राइट। और ये सारे देवी देवता भी भगवान के सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट है मतलब वो भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान के आज्ञा अनुसार ही कर रहे हैं। जैसे बहुत एक सिंपल डेफिनेशन से हम लोग बता सकते हैं कि इस एक एक कंट्री के लिए, एक देश के लिए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट एक ही होता है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने होते हैं, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। वैसे ही देवी देवता भी वैसे हैं, और भगवान प्रेसिडेंट की तरह, प्राइम मिनिस्टर की तरह, और बाकी सब देवी देवता उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उनके जो सेवा है उस सेवा को आसानी से चलाते रहते हैं। तो 2 कंफ्यूजन्स का आंसर हो गया कि अगर हम लोग एक ही चीज करेंगे तो कौन, मतलब अलग अलग चीज करेंगे तो एक ही जगह पहुंचेंगे, नहीं, अलग अलग जगह ही पहुंचेंगे। दूसरा, देवी देवता का वर्शिप नहीं चाहिए, एक ही जन है हमारे पास, मोनोथीस्टिक ही है, वो है भगवान कृष्ण, एकम देवम देवकी पुत्र एवं, यही हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, राइट। और फिर भगवान बताते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में, भगवान बताते हैं हाँ जी मैं कास्ट सिस्टम क्रिएट किया, चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपिमम विधि अकर्तम अव्ययम। भगवान क्या बताते हैं, मैंने कास्ट सिस्टम क्रिएट किया, लेकिन किस बेसिस में किया, गुण कर्म विभागश, उनके गुण और कर्म के अनुसार मैं कास्ट सिस्टम क्रिएट किया, जन्म के हिसाब से नहीं। अगर कोई बहुत लो ग्रेडेड फैमिली में जन्म लेता है लेकिन उनके अंदर सारे ब्राह्मण का गुण है तो वो ब्राह्मण ही है। जैसे एक ऋषि, एक एक छोटा बच्चा, छोटा बालक आता है एक ऋषि के पास, तो ऋषि के पास आके बोलते हैं कि मुझे आप दिव्य ज्ञान प्रदान करिए। तो वो ऋषि जो है वो उनको बोलते हैं मैं ऐसे तो सबको दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ब्राह्मण गुण संपन्न व्यक्ति को ही करता हूँ, तो आप क्या ब्राह्मण हो? तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं अपने पिता को कभी नहीं देखा, माँ है मेरे पास, तो मैं माँ को जाके पूछ के आ सकता हूँ। तो उनको ऋषि बताते हैं ठीक है, आप अपने माँ को जाके पूछ के आइए कि आप लोग ब्राह्मण है कि नहीं। तो अपने माँ को जब वो पूछने जाते हैं कि हम लोग ब्राह्मण है क्या, तो उनके माँ उनको बताते हैं कि बेटा देखो मैं एक वेश्या थी और मैंने बहुत पुरुषों के साथ संग किया, अब मुझे पता ही नहीं तुम्हारे पिता कौन है, तुम ब्राह्मण के संतान हो या किसके संतान हो मुझे पता नहीं। तो बोलते ओके। तो वो अभी ऋषि के पास आता है और ऋषि उनको पूछता है तो पता चला आप कौन हो? बोलता है मेरे माँ ने मुझे बोला कि वो वेश्या थी और बहुत पुरुषों के साथ संग किया, मेरे पिता कौन है उनको पता नहीं। तो ये सच बात एकदम बोल दिया। तुरंत ऋषि ने जवाब दिया आप ब्राह्मण है। तो वो भी चौंक गया, कैसे? तो ऋषि ने फिर उनको बोला क्योंकि आप सत्य बोल रहे हो, आपको फल का डर नहीं, आपको ये डर नहीं कि अगर आप झूठ बोलोगे तो मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगा, ऐसा डर नहीं है आपके अंदर, आप सत्य बोल रहे हो, आप सत्य वचन
बोल रहे हो, इसका मतलब आप ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण हर समय सत्य बोलेगा, ब्राह्मण कभी सत्य से कभी चुकेगा नहीं। तो इस तरीके का हमारा कास्ट सिस्टम है वैदिक युग का, जो कृष्ण भगवद गीता में बता रहे, चतुर्वर्णा मया सृष्टम, भगवान का बनाया हुआ चीज तो कोई कभी गलत हो ही नहीं सकता है। हमने उसको गलत कर दिया। कैसे गलत किया? हमने सोचा कि ये जन्म के अनुसार है, लेकिन ये जन्म के अनुसार है ही नहीं, ये गुण और कर्म के अनुसार है, भगवान बता रहे। तो इस तरीके से भगवान हमको एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, जो ए है, ए मतलब एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, कि क्या हमारा विचारधारा होना चाहिए, क्या हमारी चिंता और चेतना होनी चाहिए। ये भगवान बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को बता रहे हैं। और फिर भगवान अपने बारे में भी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं नामम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फलस्प्रिय। ये सब कुछ मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं इस सब में बंधा हुआ नहीं हूं। भगवान प्रेसिडेंट की तरह है। प्रेसिडेंट जैसे जेल में आते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कभी प्रिजनर नहीं बन जाता है, वो जेल में आके देख के चला जाता है। तो वो उनको एक प्रिजनर की तरह हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते। तो वैसे ही भगवान वो स्तर भी क्लियर कर रहे हैं, राइट। और तो हम लोग अभी आर में पहुंचे हैं, तो अभी तो 6 बज गया, तो हम लोग अभी ई एंड ए तक ही रखते हैं। आर और एस जो है वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न या कुछ कमेंट्स, कुछ डिफरेंस इन ओपिनियन? तो जस्ट एक समराइजेशन में बता देता हूँ। एक्चुअली जो EAR है, ईयर्स, ईयर्स मतलब एक्चुअली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब जिस ज्ञान, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कानों की तरह, कानों के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है, राइट। और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, क्या है दिव्य ज्ञान? भगवान बता रहे हैं जो दिव्य ज्ञान है भगवान के स्वरूप को जानना, और फिर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, और फिर हमें एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए भगवान के शास्त्रों का, भगवान के ज्ञान का। ये दो चीज हम लोगों ने डिस्कस किया। भगवान कब आते हैं? यदा यदा ही धर्म से, धर्म की ग्लानि होता है उसको बचाने के लिए भगवान आते हैं। और फिर भगवान बताते हैं, 3 क्वेश्चंस का सोल्यूशन देते हैं भगवान। बताते हैं कि जो कास्ट सिस्टम, एक्चुअल कास्ट सिस्टम क्या है वो भगवान बताते हैं। हम जो कास्ट सिस्टम को अभी बहुत गलत सलत बना दिए, भगवान बताते हैं ऐसा कुछ है नहीं, गुण कर्म विभागश। और बताते हैं भगवान के जो हम ऐसे नहीं सोच सकते कि जो भी कुछ हम करेंगे हम भगवान के धाम ही पहुंचेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति करेंगे तो भगवान के पास पहुंचेंगे, कुछ और करेंगे तो कुछ और जगह पहुंच जाएंगे, राइट। आप तो ये नहीं बता सकते हो ना क्लास का टॉपर और क्लास में जो सबसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करने वाला बच्चा, दोनों का फ्यूचर एक जैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। आप हाँ, आप अभी एक्सेप्शंस बता सकते हो, अरे वो तो टॉपर नहीं तो वो तो फेलियर था, वो ऐसा हो गया। बट एक्सेप्शंस और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को आप रियल लाइफ नहीं ले सकते, ये जनरल प्रिंसिपल है। और तीसरा, हमारे जो वैदिक शास्त्र है वो भी बहुत सारे देवी देवताओं के लिए नहीं है, उसमें भगवान एक ही है और बाकी सब उनके साथ ये पूरे जो यूनिवर्सल अफेयर है उनको मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने आज डिस्कस किया। एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस और क्लैरिफिकेशंस कुछ भी है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आया शायद। राघव अग्रवाल प्रभु ने लिखा, spiritual world is permanent, material world is temporary. We thought we are the doers and enjoyers, and spiritual world Krishna is doer and enjoyer, and when we give enjoyment to Krishna we also enjoy, right? हमें भी enjoyment मिलता है जब हम भगवान को enjoyment प्रदान करते हैं। Anything else? कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग एक माला जप कर सकते हैं एक साथ मिलके, ठीक है? ओके। एक्चुअली मैं देखा किसी ने फीडबैक फॉर्म में लिखा था कि वो जप नहीं कर रहे लेकिन जप करना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल है, अजय पोद्दार प्रभु से कांटेक्ट करिए पर्सनली, तो वो आपको बहुत अच्छे सिखा दे कैसे आप कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो करना चाहिए, जैसे हम लोग आत्मा है। आप लोग देखेंगे ये जब हम भगवत गीता कंप्लीट करेंगे, हमारे पास भगवत गीता का दिव्य ज्ञान रहेगा,
तो हम ये हमारे आत्मा के लिए फूड है, आत्मा को कितना नरिशमेंट मिलेगा। और हम लोग ही आत्मा है, ऐसा नहीं कि मेरे पास जैसे एक हाथ है मेरे पास एक आत्मा है, ऐसा नहीं है, मैं ही आत्मा हूं और ये शरीर उस आत्मा के लिए है, ये शरीर मैं अभी यूज कर रहा हूं। तो आत्मा के स्तर में भी हमें कार्य करना चाहिए। तो ये जो हरिनाम जप है ये आत्मा के स्तरीय का कार्य है, ये जो भगवत भक्ति है ये भी आत्मा के स्तर का कार्य है। तो भगवान के नामों का जप करते हैं सब मिलके एक साथ, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक्चुअली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा जो माला है ना वो थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, मतलब ऐसे ही वो है। हाँ, अजय पदार प्रभु ने बहुत सुंदर वो कर दिए, इट्स वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग कंटिन्यू करिए, ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीट कर दिया मतलब आप लोग भी वो कर देंगे, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, आराम से धीरे धीरे करिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। एक अनुरोध है, हरे कृष्ण, हमें गाना नहीं है, हमें जप करना है। जप मतलब उस समय उस मंत्र को हम उच्चारण करते हैं और सुनते हैं मंत्र को, ठीक है। तो उस मंत्र को हम उच्चारण करेंगे और सुनेंगे, ये गाने जैसा नहीं होगा, ये बस बोलने जैसा होगा ताकि हम लोग को सुनाएंगे, कितना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे प्रभुपाद की जय। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण। आशा करता हूँ सभी भक्त का वन डाउन माला पूरा हो गया होगा, अगर जिनका नहीं हुआ तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक बात बोलना था कि जो भक्त ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अभी भी, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो ज्वाइन करें। और फीडबैक फॉर्म भी बहुत जन फिलअप करके नहीं सेंड कर रहे हैं, तो आज भी मैं शेयर करूंगा, तो कृपया रिक्वेस्ट है कि ये फीडबैक फॉर्म भी आप फिलअप करके पोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट लगेगा, तो हम लोग को थोड़ा जानकारी मिल पाएगी कि भक्त लोग क्या चाहते हैं और कैसे क्लास को अपने अपडेट कर सकते हैं और कैसे क्या उनका सबका रिस्पॉन्स मिलने से थोड़ा समझ में आएगा क्लास को कैसे अपने बैटर के रूप में ले जा सकते हैं। और सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने जो भी नए भक्त हैं कम से कम कृपया 1 राउंड चैंटिंग अवश्य करें घर पे भी। अजय प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ माता जी। मेरा लिंक तो खुल नहीं रहा था, हम बहुत बार ट्राई किए फॉर्म भरने का, बहुत जन का है माता जी, मेरा ओपन नहीं हुआ। ठीक है माता जी, आज नया लिंक जाएगा तो उसमें कोशिश कीजिएगा।
हाँ बहुत दिन का है। तो कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, एक बार कोशिश कीजिएगा। और भी जो भक्त हाँ रजिस्ट्रेशन करवाए थे, देख रहा हूँ बहुत जन ठीक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो जो भी जानकारी में हो तो सबको बोलिएगा ज्वाइन करने के लिए। तो आज का सेशन अपने ही विराम देते हैं फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी।